भारत सरकार ने देश की सबसे अहम खुफिया एजेंसी आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख का ऐलान कर दिया है। 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी महेश दीक्षित को इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक नियुक्त किया गया है और वो मौजूदा आईबी चीफ तपन कुमार डेका की जगह जिम्मेदारी को संभालेंगे, जिनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। आखिर कौन है आईबी के ये नए मुखिया, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं भारत तक। दरअसल मौजूदा आईबी चीफ का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है और सरकार ने नए आईबी चीफ का ऐलान करते हुए बताया कि देश की इंटेलिजेंस की कमान अब 1993 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी महेश दीक्षित संभालेंगे, जो कि फिलहाल इंटेलिजेंस ब्यूरो में ही स्पेशल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है, जो कि इस एजेंसी का दूसरा सबसे बड़ा पद माना जाता है। और अब कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी कि अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट एसीसी ने उन्हें 2 साल के कार्यकाल के लिए आईबी प्रमुख नियुक्त करने को मंजूरी दे दी। आईपीएस महेश दीक्षित का करियर काफी खास माना जाता है। वो पहले एक मेडिकल डॉक्टर थे, लेकिन बाद में उन्होंने भारतीय पुलिस सर्विस को ज्वाइन कर लिया और पिछले 3 दशकों से देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कई संवेदनशील मामलों को उन्होंने संभाला है। उनकी सबसे महत्वपूर्ण तैनाती जम्मू कश्मीर में रही है। वे श्रीनगर स्थित सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि एसआईबी के प्रमुख रह चुके हैं, जहां उनके अधिकार क्षेत्र में जम्मू कश्मीर और लेह जैसे संवेदनशील इलाके शामिल थे। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में महेश दीक्षित ने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। इसके अलावा उन्हें आतंकवाद विरोधी अभियानों, सीमा पार से होने वाली घुसपैठ यानी कि नक्सलवाद, पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा, लद्दाख और कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में काम करने का लंबा अनुभव है और उनकी पहचान एक ऐसे अधिकारी के रूप में होती है जिनकी जमीनी स्तर पर मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क और काउंटर टेररिज्म में गहरी पकड़ मानी जाती है। जम्मू कश्मीर में उनके लंबे अनुभव का असर आने वाले समय में आईबी की रणनीति में भी देखने को मिल सकता है, खास करके सीमा पार आतंकवाद, कट्टरपंथ और नार्को टेरर नेटवर्क को खत्म करने में देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मामलों में उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और महेश दीक्षित आईबी की कमान ऐसे समय में संभाल रहे हैं जब देश की सुरक्षा को लेकर नई तरीके की चुनौतियां सामने आ रही। आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, ड्रोन के जरिए हो रही घुसपैठ, संगठित अपराध, फेक न्यूज और कट्टरपंथी, इन सभी को देखते हुए नई तैनाती बेहद खास मानी जा रही है। हम बात करें मौजूदा आईबी चीफ तो तपन कुमार डेका भी उनके कार्यकाल के दौरान भी कई सारे अभियानों को अंजाम दिया गया और सुरक्षा को बेहतरीन रखने का प्रयास किया गया और सुरक्षा खतरों पर विशेष फोकस किया गया है। और अब यही जिम्मेदारी महेश दीक्षित के कंधों पर होगी और बदलते हुए सुरक्षा परिदृश्य के बीच आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो महेश दीक्षित की नियुक्ति को भारत की आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। उनके व्यापक अनुभव, जमीनी समझ और संवेदनशील क्षेत्र में लंबे आने वाले दिनों में नई चुनौतियों को बेहद प्रभावी ढंग से सामना करेगी और सुरक्षा को बनाए रखेगी। आप नए आईबी चीफ की नियुक्ति पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत तक।